चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ कर खा लेते। 1 महीना निकल गया, ओम नमो भगवते को तक कुछ नहीं खाते और 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते, फल खा लेते। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का 3रा महीना आरंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, 9वें दिन केवल पानी पीकर चल रहे हैं। 4था महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास रोक लिया उन्होंने। धीरे धीरे ब्रह्मांड में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। सभी देवताओं के साथ लेने में असुविधा हो रही थी। सबने जाकर कहा ये क्या हो रहा है भगवान? नारायण ने कहा मेरा छोटा सा भक्त है, बोले वो तपस्या कर रहा है, अब मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। देखो ये नहीं कहा मैं उसको दर्शन करने जाऊंगा, दर्शन देने जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा उसके। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, ध्रुव जी का मन तो केंद्रित था। एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का कुछ भी मान नहीं, उनको देवराज नहीं है। जैसे नारायण का दर्शन ध्रुव जी को हुआ, प्राण संतरित हुआ, समझते देवता हुआ, साल संतरित हुआ। लेकिन दोनों आपस में देख रहे हैं, नारायण तो ध्रुव को देख रहा है, ध्रुव नारायण को देख रहा है। उधर देख बाबू, कोई बात नहीं चल रही दोनों में, बड़ी देर से देखते जा रहे हैं। नारायण को देखकर मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी हंसने लगे। अब तो इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवता भी हंस रहे हैं। क्या बात है? आचार्य सुखदेव जी हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित भी हंसने लगे। अब इन 500 की हंसी को देखकर हजारों संत भी हंसने लगे, जो सुखताल में बैठे कथा सुन रहे थे। परीक्षित बोले प्रभु बड़े कृपालु हो, भगवान इसलिए हंसे, देखो मेरे इस बोले भंडारी नन्हे से भक्त को इतनी देर से सामने खड़ा कुछ बोलता ही नहीं है। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे कि क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना नहीं आता। देवता इसलिए हंस रहे हैं। अगर ऐसी जगह भगवान हमें कहते कि मांगो तो हम पूरा संसार ही मांग रहे हैं। परीक्षित सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, उनको झांकी के दर्शन कर रहे हैं और परीक्षित को भी झांकी के दर्शन करा रहे हैं। इसलिए परीक्षित हंस रहे हैं और सुखदेव जो परीक्षित को हंसी देकर हजारों संत हंस रहे हैं। क्या बात है? ध्रुव जी बोलना तो चाहते लेकिन बोले क्या? भगवान ने अपने दाहिने हाथ में जो शंख है ध्रुव जी के गाल को छुआया। मुकम करोति वाचालम उल्लंघते गिरी जग कृपया तो वंदे प्रमाणम। बताओ, मीरा ने कभी कॉलेज गई थी? मीरा ने कभी कॉलेज में अध्ययन किया? लेकिन मीरा की कविताएं आप स्नातकोत्तर कक्षा में यूनिवर्सिटी में के लेवल पर पढ़ाई जाती है। सूरदास जी के जो है उनके पीएचडी चल रही है। परमात्मा की कृपा जिसको हो जाए तो लूला है वो भी पहाड़ पे चढ़ जाए, गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है। ध्रुव जी पर कृपा बरस गई। ध्रुव ने प्रभु की ऐसी सुंदर स्तुति की। मैत्रेय मुनि विदेर जी को प्रसंग सुना रहे हैं, वही परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी और सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, वही प्रसंग सूत जी सोनक ऋषियों से कह रहे हैं। श्रीमद नारायण ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने प्रभु को स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करना आता ही नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है। जो जानहि तेहु जनाई, जानत तुम्हि है जाई। उमा जानु जो सित की नाई,
सबई नचावत राम गोसाई। लाली मेरे लाल की चित देखो उतलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी कहते आज मैं भाग्यवान हूँ, पुण्यात्मा हूँ, अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ कि मेरी वाणी जो प्रसूता थी उसको आपने जगाया। ध्रुव जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते अच्छा तू आया किस काम के लिए था? सोतेले माँ को वो करूंगा, वो बच्चे बताऊंगा, वो करूंगा, तब करूंगा, राज्य लेऊंगा, वो करूंगा। प्रभु ने देखा भक्ति मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है, लेकिन जंगल में तपस्या करने का मूल उद्देश्य क्या था इसका? सोतेली माता को हम राजगद्दी पर बैठ कर ही दिखाएंगे। इसलिए ध्रुव जी को जब भी भक्ति प्राप्त है, लेकिन राजगद्दी को भोगे बगैर अनन्य व्यक्ति कैसे मिलेगी? उसने कहा जाओ जाओ राज करो। ध्रुव जी ने कहा वो सब बोले तेरा कुछ नहीं करूँ, तेरे जाते ही सब कुछ हो जाएगा। ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए, नारायण ने उनको सब कुछ दिया और अपने नगर को आए। ध्रुव जी सम्मान हुआ, पिता भी आई, सुनीति भी आई, सुरुचि भी आई, उत्तम भी आया, सबने उसका स्वागत किया, सबके पांव लगा ध्रुव और उत्तान पात्र ने उसको राजा बना के ध्रुव को खुद जंगल में चले गए। मेरे कहने का तात्पर्य ध्रुव जैसे ही महल में प्रवेश किया, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई कृपा कर रहा है ध्रुव पे, कोई गोद में ले रहा है, कोई लाड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और उसको माता सुनीति के चरणों में जाकर ध्रुव को प्रणाम किया। ध्रुव जी आप शासन कर रहे हैं, राजा बन गए, लेकिन उनका भाई था जो उत्तम बहुत उदंडी था, उसने कुबेर बगीचे उजाड़ दिए। कुबेर और उनमें गंधर्व में उसके बहुत युद्ध हुआ, उत्तम मारा गया। उसका बदला लेने के लिए ध्रुव उस पर यक्षों पे आक्रमण कर दिया, बहुत यक्षों को मारा। प्रहलाद जी आए, उसको कहा तूने तो भगवान के दर्शन किए, ये क्यों? क्योंकि जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। भगवान के दर्शन तो ध्रुव जी को ये, लेकिन सत्संग नहीं मिला उनको। सत्संग मिलता नहीं तो उनको क्रोध नहीं आता, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तपस्या करी, फिर तपस्या करी तो उनको लेने विमान आया है सो जाएगा राजा रंग का वकील, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बता जंजीर। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। धन पुत्र स्त्री सत्संग सर्वोत्तम साधन है। जब वो तपस्या करे तो विमान आया, एक देव विमान पे चढ़ने लगे तो एक देवी सामने प्रकट हो गई। बोले मेरा वरण करे बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकती। बोले तू कौन है? बोले मैं मृत्युलोक की महारानी हूँ, मृत्यु देवी। ओ तो मैं यहाँ का महाराज हूँ, तो मुझे नमस्कार करो, नीचे होकर नमस्कार करो। जैसे मृत्यु ने उनको नमस्कार किया, ध्रुव जी ने एक पैर उनको रखा और विमान पे बैठ गए और विमान सद है भगवान के लोक को चल गए और ध्रुव लोग